आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम लोग इंडिया को प्यार करते हैं। मोदी जी के लिए नो वोट टू मोदी, नो वोट टू इंडिविजुअल। मोदी इज एन इंडिविजुअल। मोदी एक व्यक्ति है और हमारा गठबंधन एक देश है। इतना ताकत नहीं है, उसका औकात नहीं है। गिराने वाला बात तो बहुत दूर है, खाली छू के देखो, पूरा से पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, करंट लग जाएगा। 440 वोल्ट। नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू इंडिविजुअल, वोट फॉर इंडिया। क्या आप व्यक्ति को वोट देंगे या आप देश को वोट देंगे? तो हम लोग चाहते हैं जनता अपना देश को वोट दे। क्या ईडी सीबीआई इंडिया को बाहर है? ये तो इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। तो हम लोग को दिल में ये एकदम हम लोग श्योर है, जो ईडी सीबीआई को जितना लोग परिवार हैं वो भी इंडिया को वोट करेंगे, व्यक्ति मोदी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग का स्लोगन है, आप देखिएगा 1 महीना का अंदर सारा बंगाल में लाखों लाखों लड़का एक ही गेंजी पहनेंगे, वी लव आवर इंडिया, वी लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। क्योंकि आने वाला जो लड़ाई होने जा रहा है, ये देश अब इस जनता की आंखों में देश पराधीन नहीं है, लेकिन देश पराधीन है। पहले ये ब्रिटिश का शासन का था, अब ये बीजेपी का शासन का है। तो अभी बंगाल को मुक्त करना नहीं, देश को मुक्त करना है, लड़ाई नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब सिनेमा होता है, पिक्चर बनता है। एक दिन का पीएम, एक दिन का पीएम, एक दिन का डीएम, एक दिन का सीएम। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो देश का जनता चुनाव करेगा, हर पार्टी लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा, ये करना हम लोग का काम है। मदन दा, ममता बनर्जी 21 तारीख के लिए मुकम्मल तैयार है और पश्चिम बंगाल तैयार है। सवाल यह है कि बीजेपी के कई सारे एमपी है, चाहे शांतनु हो गए या फिर उसके बाद सुकांतो मजूमदार, वो लगातार कह रहे हैं कि 5 महीने में दीदी की सरकार को गिरा देंगे वहाँ बंगाल से। वो लोग बोल रहे हैं गिरा देंगे, शायद वो दर्पण में अपना चेहरा देखा नहीं। बाहर से मोटा सोटा लगता है, लेकिन उसका तो शरीर में इतना ताकत नहीं है, उसका औकात नहीं है। गिराने वाला बात तो बहुत दूर है, खाली छू के देखो, पूरा से पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, करंट लग जाएगा। 440 वोल्ट। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार गिराना तो दूर की बात है, आप मुझे पानी का एक गिलास गिरा दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दीदी भी बहुत तेवर में है। ठीक, दीदी जो कहती है ठीक ही कहती है। पहले 21 जुलाई हम लोग का स्लोगन था, बंगाल को सीपीएम को शासन से मुक्त करना है। 21 जुलाई हम लोग किया है और अभी हम लोग का स्लोगन है, आप देखिएगा 1 महीना का अंदर सारा बंगाल में लाखों लाखों लड़का एक ही गेंजी पहनेंगे, वी लव आवर इंडिया, वी लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। क्योंकि आने वाला जो लड़ाई होने जा रहा है, ये देश अब इस जनता की आंखों में देश पराधीन नहीं है, लेकिन देश पराधीन है। पहले ये ब्रिटिश का शासन का था, अब ये बीजेपी का शासन का है। तो अभी बंगाल को मुक्त करना नहीं, देश को मुक्त करना है। और देश को मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा स्लोगन है, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू इंडिविजुअल, वोट फॉर इंडिया। क्या आप व्यक्ति को वोट देंगे या आप देश को वोट देंगे? तो हम लोग चाहते हैं जनता अपना देश को वोट दे। ममता बनर्जी ने इंडिया नाम दिया, तो लोगों ने कहा कि ईडी और सीबीआई, चूंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत सारे और टीएमसी के लीडर के ऊपर जो है, आपके ऊपर भी कई सारे बार सीबीआई ईडी का जांच चला है, तो क्या आप डरते हैं सीबीआई ईडी से? क्योंकि महागठबंधन हो गया है और कांग्रेस और तमाम झूठ इकट्ठा हो गए। नहीं, इंडिया जो बात नाम किया ना, क्या ईडी सीबीआई इंडिया को बाहर है? ये तो इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। तो हम लोग को दिल में ये एकदम हम लोग श्योर है, जो ईडी सीबीआई को जितना लोग
परिवार हैं वो भी इंडिया को वोट करेंगे, व्यक्ति मोदी को वोट नहीं करेंगे। एक गाना आप गाते हैं हमेशा बार बार और बहुत वायरल होते हैं वो गाना, कुछ इंडिया के लिए आप गा दीजिएगा तो दर्शक थोड़े खुश हो जाएंगे। नहीं, ये तो है, तो सबको मालूम है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम लोग इंडिया को प्यार करते हैं। मोदी जी के लिए वो नो वोट टू मोदी, नो वोट टू इंडिविजुअल। मोदी इज एन इंडिविजुअल। मोदी एक व्यक्ति है और हमारा गठबंधन एक देश है। तो आप देश को देखिए। हम लोग का गाना है जो बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर का गाना है, क्या यही आकाश से हमार मुक्ति आलोय आलोय। बंगाल को जनता देश को साथ मिलकर पूरा देश को स्वाधीन। फिर से एक बार अगर आप जाके किसी को पूछिए बंगाल को जन्मदिन कौन है, बताने नहीं सकेंगे। इंडिया को जन्मदिन कौन है, बताने नहीं सकेंगे। हर लोग कुछ बोलेंगे इंडिया 47 में जन्म हुआ, नहीं, इंडिया 47 में स्वाधीन हुआ। ऐसे ही अभी इंडिया को पराधीनता चल रहे हैं। अभी नया जन्म, नया इंडिया पैदा होने वाला है और वो जो जिसका शासन में चलेंगे उसका नाम है इंडिया। इंडिया जोट, देश का जोट, देश का नाम से देश चलाएंगे। कोई व्यक्ति का हम लोग नौकर बनने नहीं पैदा हुआ। एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल ने यहाँ राष्ट्रगान दिया, पश्चिम बंगाल ने 2 राष्ट्रगान पूरे देश को दिया, मगर पश्चिम बंगाल से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो क्या 24 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन रही हैं? इसीलिए हम लोग का लड़ाई नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये सब सिनेमा होता है, पिक्चर बनता है। एक दिन का पीएम, एक दिन का पीएम, एक दिन का डीएम, एक दिन का सीएम। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो देश का जनता चुनाव करेगा, हर पार्टी लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा, ये करना हम लोग का काम है। गठबंधन की महाबैठक से एक नाम सामने आया जिसका नाम इंडिया रखा गया। इंडिया का मुकाबला अब एनडीए से होगा और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि भाजपा के कई सारे मंत्रियों ने, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, उन सभी लोगों ने अपने नाम के आगे से इंडिया हटाकर भारत लिखना शुरू कर दिया है। तो पहले तो भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल और तमाम लोगों से सवाल पूछती थी कि अगर भारत पसंद नहीं है, इंडिया पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाइए। अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपको इंडिया से दिक्कत है, इंडिया पसंद नहीं है तो आप जो है पाकिस्तान चले जाइए। ममता बनर्जी और राहुल गांधी का जो गठबंधन, जो कह सकते हैं कि एक मोहब्बत, एक रिश्ता पॉलिटिकल तौर पर बेंगलुरु में देखने को मिला, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ 24 में लड़ाई लड़ने जा रही और भाजपा कहीं ना कहीं इससे डगमगाती नजर आ रही। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूं, मगर जैसे ये बैठक कंप्लीट होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 पार्टियों की इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में तकरीबन 22 से 24 सीटें हैं। तो इन तमाम जगहों पर भाजपा के लिए मुश्किलें कर रही है और अगर सही तरीके से गणित चला गया तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार 2024 में बन सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग इंडिया के गठबंधन से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, मगर आखिर में जनता डिसाइड करेगी कि किसको मत दिया जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।